कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी मुश्किल सवाल का जवाब अचानक से दिमाग में आ जाता है। हाँ, बस सीखने का एक सिद्धांत इसी अचानक आई समझ पर ही तो बेस्ड है। आज हम इसी गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को समझेंगे, जो रटने के बजाय पूरी तस्वीर को एक साथ देखने की बात करती है। तो आज के इस सेशन में हम गेस्टाल्ट थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये है क्या, फिर उस मशहूर आहा मोमेंट के पीछे की साइंस को देखेंगे और कोहलर के चिंपैंजी वाले एक्सपेरिमेंट ने इसे कैसे साबित किया ये भी जानेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक टीचर के तौर पर इन प्रिंसिपल्स को क्लासरूम में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत की बिल्कुल बेसिक बात को समझते हैं। आखिर ये गेस्टाल्ट है क्या? इस थ्योरी का जो पूरा निचोड़ है ना, वो इसके नाम में ही छिपा है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड होल, या कह लीजिए एक पूरा का पूरा पैटर्न। मतलब ये कि हमारा दिमाग चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता, बल्कि एक पूरी तस्वीर के तौर पर समझता है। और इसकी सबसे फेमस लाइन है, द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब जो पूरी चीज़ होती है वो अपने छोटे छोटे हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। जरा सोचिए, क्या एक पेंटिंग सिर्फ कैनवस और कुछ रंगों का जोड़ है? नहीं ना, वो तो एक आर्ट है, एक फीलिंग है। बस यही गेस्टाल्ट है। जब अलग अलग हिस्से जुड़ते हैं तो एक नई और ज्यादा मीनिंगफुल चीज बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ समझते हैं तो फिर लर्निंग होती कैसे है? यहीं पर इस थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, इनसाइटफुल लर्निंग, या जिसे हम सब जानते हैं वो मशहूर आहा मोमेंट। ये लर्निंग रट्टा मारने या बार बार गलती करके सीखने, मतलब ट्रायल एंड एरर जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक यूरेका मोमेंट है। वो पल जब किसी प्रॉब्लम के बिखरे हुए टुकड़े अचानक से जुड़ जाते हैं और पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिमाग में अचानक से कोई बत्ती चल गई हो। तो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये आहा मोमेंट 3 स्टेप्स में आता है। पहला, सिचुएशन को एज अ होल देखना, यानी पूरी समस्या को एक साथ देखना। दूसरा, उसके अलग अलग पार्ट्स के बीच क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, ये समझना। और फिर तीसरा स्टेप, अचानक बूम, सॉल्यूशन आपके सामने होता है। अब इस आहा मोमेंट को असल में समझने के लिए चलिए वोल्फगैंग कोहलर के एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो कहानी है सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी की। उसके सामने एक चैलेंज था। उसके पिंजरे के बाहर एक केला रखा हुआ था, लेकिन वो केला उसकी पहुंच से काफी दूर था। तो पहले तो सुल्तान ने वही किया जो कोई भी करता। वो कूदा, उसने हाथ पैर मारे, लेकिन केला बहुत दूर था। जब वो थक गया तो बस बैठ गया और बस सिचुएशन को देखने लगा, केले को, पिंजरे को और पास में पड़े कुछ बॉक्सों को। वो पूरी सिचुएशन को एक साथ ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर आया वो आहा मोमेंट। अचानक सुल्तान उठा, उसने एक बक्से को केले के ठीक नीचे खींचा, उस पे चढ़ा और केला उठा लिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि उसके दिमाग में बक्सा अब सिर्फ एक बक्सा नहीं रहा, वो एक टूल बन गया था, एक सीढ़ी। उसने बक्से और केले के बीच का रिलेशन समझ लिया था। बस यही है असली इंसाइट। तो सुल्तान ने असल में क्या किया, उसने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया। और हमारा दिमाग भी ना लगातार यही काम करता है। गेस्टाल्ट थ्योरी बताती है कि हमारा दिमाग कुछ खास रूल्स के हिसाब से चीजों को ग्रुप्स में बांटता है। इन्हीं को कहते हैं लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या गेस्टाल्ट के नियम। पहला और सबसे सिंपल रूल है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी निकटता का नियम। सीधी सी बात है, जो चीजें एक दूसरे के पास होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें अपने आप एक ग्रुप मान लेता है। जैसे स्क्रीन पर देखिए, ये डॉट्स पास पास होने की वजह से अलग अलग ग्रुप्स में नजर आ रहे हैं ना। अगला रूल है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी समानता का नियम। हमारा दिमाग एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक टीम में रख देता है। जैसे यहां पर सर्कल्स और स्क्वायर्स मिक्स्ड हैं, फिर भी हमारा दिमाग बड़ी आसानी से सर्कल्स के ग्रुप को और स्क्वायर्स के ग्रुप को अलग अलग देख रहा है। तीसरा है लॉ ऑफ क्लोजर, मतलब चीजों को पूरा करने का नियम। हमारे दिमाग को ना अधूरी चीजें पसंद नहीं है। जैसे स्क्रीन पर यह सर्कल टूटा हुआ है, पर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इस गैप को भर रहा है और इसे एक पूरे सर्कल की तरह देख रहा है। और चौथा इंपॉर्टेंट रूल है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता का नियम। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हमेशा एक स्मूथ कंटिन्यूअस पैटर्न या रास्ते को फॉलो करना पसंद करता है, टूटे फूटे रास्तों को नहीं। जैसे यहां एक लाइन दूसरी को काट रही है, लेकिन हम इसे 4 अलग अलग टुकड़ों की तरह नहीं, बल्कि 2 सीधी स्मूथ लाइंस की तरह देख रहे हैं।
ओके, तो इन सब दिमागी रूल्स का क्लासरूम से क्या कनेक्शन है? एक टीचर के तौर पे ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए कैसे काम आ सकते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, एक टीचर के लिए इसके 4 बड़े टेक अवेज हैं। पहला, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को बताइए कि वो जो सीख रहे हैं उसका पर्पस क्या है। दूसरा, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी एक बड़ी पिक्चर दिखाइए, मतलब एक ओवरव्यू दीजिए, फिर उसके पार्ट्स में जाइए। तीसरा, सिर्फ रट्टा लगवाने की जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज कीजिए। और चौथा, अपने लेसन को ऐसे स्ट्रक्चर कीजिए कि स्टूडेंट्स खुद कॉन्सेप्ट्स के बीच के कनेक्शंस को देख पाएं, उसे समझ पाएं। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। सोचिए, जब कोई स्टूडेंट अचानक ये पैटर्न पकड़ लेता है कि अरे 9 5s आर 45 होता है और 4 + 5 भी तो 9 ही होता है, बस यही तो है वो आहा मोमेंट। इसका मतलब उसने टेबल को रटा नहीं, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक, उसका पूरा पैटर्न समझ लिया है। यही है इनसाइट। चलिए, अब इस थ्योरी का एक बैलेंस्ड व्यू देखते हैं, मतलब इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या है। गेस्टाल्ट थ्योरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसने लर्निंग को सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स से ऊपर उठाया। इसने बताया कि सीखना सिर्फ रटना या आदत डालना नहीं है, बल्कि सीखना दिमाग के अंदर होता है। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, जहां हम चीजों को समझते हैं और उनके बीच के कनेक्शन को ढूंढते हैं। लेकिन हाँ, इसकी एक लिमिटेशन भी है। ये जो आहा मोमेंट है ना, ये एकदम से हवा में से नहीं आता है। इसके लिए अक्सर थोड़ा पुराना एक्सपीरियंस और कुछ शुरुआती कोशिशें, मतलब ट्रायल एंड एरर ज़रूरी होता है। याद है ना, सुल्तान ने भी तो बॉक्स यूज़ करने से पहले थोड़ी बहुत कोशिशें की थीं। तो इनसाइट अक्सर थोड़ी मेहनत के बाद ही आती है। तो अब आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। एक फ्यूचर टीचर होने के नाते आप अपनी क्लास में ऐसे लेसन कैसे डिज़ाइन करेंगे जो स्टूडेंट्स को सिर्फ रटने पर मजबूर ना करें, बल्कि उन्हें खुद से चीज़ें समझने और ऐसे आहा मोमेंट्स तक पहुंचने में मदद करें? इस पर ज़रूर सोचिएगा।